वेलकम गाइस हम में से अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि शायद लोग इन्हें पसंद नहीं करते और इसी परेशानी की वजह से लोग हर वक्त इस परेशानी की वजह ढूंढने लग जाते हैं और वो इस तलाश में रहते हैं कि वो किस तरह नज़र आ रहे हैं। शायद उसकी वजह उनके बोलने की आदत, जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद नहीं करते। फिर ऐसे लोग अपने हाइजीन पर काम करना शुरू कर देते हैं। अपनी फिजिकल अपीयरेंस को संवारना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके जहन में चल रहा है कि सिर्फ खूबसूरत होना और ये खूबसूरती आपके ग्रूमिंग को और आपके स्टाइल को दबा रही है, तो आप इस वक्त बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि पर्सनैलिटी को बेहतर करने के लिए जितना फिजिकल अपीयरेंस पर जोर देना ज़रूरी है, उतना ही इंसान का उठना बैठना, इंसान की आदतें, इंसान का बर्ताव और रवैया, ये सब चीज़ें दूसरों पर जादुई असर रखती हैं। आप दोस्तों को ऐसा सोचने पर कि आप शायद लोगों की नज़र में पसंदीदा नहीं हो, तो ऐसा सब कुछ सोचने पर आपको मजबूर किया गया है। शायद ये सोसाइटी ने किया है या आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने किया है। तो आप दोस्तों को आज से इस सोच को ख़त्म करना है, क्योंकि अगर आपने पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है तो आप अपनी पर्सनैलिटी को किसी वक्त भी ग्रूम कर सकते हो। चाहे आप 25 साल के नौजवान हो या कोई मिडिल एज के इंसान हो, खुद को इम्प्रूव करना अपनी ज़िंदगी में खुशी के साथ बेहतरी भी देता है, जिससे आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी के साथ अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी अपना जादू छोड़ दोगे। बी विद योर वर्ड्स। अगर आप आखिरी वक्त में अपनी ज़ुबान से मुकरने वाले हो या कोई इंसान आपसे अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और उसकी बात आप आगे लोगों के सामने डिस्क्लोज कर देते हो, तो ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करती है। इसके साथ आपका लोगों की नज़रों में ट्रस्ट भी कम होता है। और वहीं अगर आप अपनी ज़ुबान के पक्के और लोगों के राज को राज रखने वाले बनोगे, तो ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को खामोशी से निखारेगी और लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। कन्वर्सेशन स्किल्स। दोस्तों, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने आप को खुद को बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, लेकिन आप दोस्तों को अपनी कन्वर्सेशन पर काम करना पड़ेगा। ओपन बॉडी लैंग्वेज, जिसमें बात करते हुए सीधे रहना, कंधे खुले रखना, स्लाउच पोजीशन से परहेज करना और एक प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाना। अगर आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं है, तो आप दोस्तों को आज से ही अपनी कन्वर्सेशन स्किल के साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज की लाजमी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी में एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करती है। जब भी बात करें तो चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट रखें। दूसरे इंसान के सामने उकताहट जाहिर नहीं करनी। अपनी बात को शेयर करने की बेचैनी के बजाय दूसरों की बात को तवज्जो से सुनने की कोशिश करें। दूसरे इंसान जो बोल रहे हैं, इन्हें टोकने की बजाय इन्हें एक्नॉलेज करें। दूसरों से ऐसी बातें डिस्कस करें जिसमें अगले इंसान का इंटरेस्ट हो। उनसे उनके इंटरेस्ट की बातें पूछें। ये छोटी छोटी बातें आपको हर दिल अजीज बनाएंगी और आपकी पर्सनैलिटी बेहतर होगी। हैव नो डाउट, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो अपने अंदर से हर किस्म का सेल्फ डाउट ख़त्म करना होगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी गलतियों को तस्लीम ना करें, बल्कि इस सेल्फ डाउट को ख़त्म करने का यहाँ मेरा मतलब ये है कि आप हर वक्त जहन में ये ख्याल ख़त्म कर दें कि आप इतने अच्छे नहीं हैं। डाउट को ख़त्म करने के लिए आपको ये सोच रखनी होगी कि आप स्मार्ट हैं, हर काम को करने के लिए बेहतरीन हो। यू आर एन अट्रैक्टिव पर्सन। ये सोच को तब्दील करना ही आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को निखारने, यहाँ तक के चीज़ों को लेकर जो आप फैसले करते हो, इसमें भी इसका बेहद असर होगा। सोशल सेटिंग। अगर आपको लोगों से मिलने में कोई हिचकिचाहट महसूस होती है या लोगों में उठने बैठने से आपको हिचकिचाहट महसूस होती है, तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने लिए एक सोशल सेटिंग रखें। शुरुआत में लोगों के बीच उठना बैठना शुरू करें, कुछ देर के लिए ही सही, पर लोगों के दरमियान में घुले मिलें। इस तरह आपकी बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लोगों के साथ किसी न किसी तरह से आपकी सोशल सेटिंग करने से आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और इस कॉन्फिडेंस की वजह से ही आपकी पर्सनैलिटी में चंद ही दिनों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपने खुद के गिर्द बनाए हुए जोन की थोड़ी सी बाउंड्री तोड़कर आगे निकलने की कोशिश की है, जो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करेगी, जिससे आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी। स्टे पॉजिटिव। शुक्रगुजारी करना एक बेहतरीन स्किल है। अगर आप हर वक्त शुक्रगुजारी करने की आदत को अपनाओगे तो ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को अंदर से संवारेगी। अगर आप ज़िंदगी में अपनी छोटी सी छोटी चीज़ के लिए खुश होना सीख जाओगे, तो आप खुद को इस दुनिया के लिए एक बड़ा एसेट समझोगे, ना कि खुद को एक बोझ के तौर पर देखोगे। नेगेटिविटी सिर्फ आपको नीचे गिराने का काम शुरू करती है। हर वक्त की शिकायतें आपकी पर्सनैलिटी को अनअट्रैक्टिव बनाती है।
اگر آپ ہر وقت شکایتیں کرو گے اور اس چیز کو کبھی ختم نہیں کرو گے تو آپ کمزور پڑ جاؤ گے۔ پازیٹیوٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ہوپ فلی والا ایٹیٹیوڈ کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کو بہتر کرنے میں ایک میگنیٹک رول رکھتا ہے۔ ایوائڈ اگریسو بیہیویئر۔ اگر آپ حقیقت میں اپنی پرسنالٹی کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اپنے اندر سے یہ اگریسونیس اور غصے کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو آپ اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہو، تو یہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی کو ان اٹریکٹیو بناتی ہیں۔ خود کو اندر سے مضبوط کرنا سیکھیں اور کوشش کریں کہ روز تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ زندگی ہر وقت انسرٹینٹی سے بھری ہوئی ہے۔ ہم سوچتے کیا ہیں اور ہو کچھ جاتا ہے، اس لیے خود پر قابو پانا سیکھیں اور اپنے اندر فلیکسیبلٹی کو پیدا کریں تاکہ کسی بھی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن میں بھی آپ اپنا ٹیمپر لوز نہ کریں۔ اس سے آپ کی پرسنالٹی میں حد سے زیادہ خوبصورتی آئے گی۔ لیو فار یور سیلف۔ آپ کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنے انٹرسٹ پر کام کرنا چاہیے۔ جو چیزیں لوگوں کو سوٹ کرتی ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں آپ پر بھی سوٹ کریں گی۔ آپ کو اپنی چوائس اور اپنے انٹرسٹ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یو آر دا اسٹار آف یور لائف۔ خود کے لیے جینا سیکھیں، دوسروں کے چکروں میں خود کو گم نہ کریں۔ دوسروں کے اپروول لیتے لیتے خود کو کسی دیوار کے ساتھ نہ لگائیں۔ اگر آپ خود کے لیے جیو گے تو یہ چیز آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ کوریلیٹ کرے گی اور آپ کی زندگی میں خوشی لائے گی، کیونکہ جب آپ اپنے پیشن اور اپنے خوابوں کے مطابق جیو گے تو آٹومیٹکلی آپ کی اس چیز سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور آپ کی پرسنالٹی میں حد سے زیادہ ایک چارم پیدا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔